देश में पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ भूधसाव का मामला छाया हुआ है। नेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया, हर कोई इस आपदा को लेकर तरह तरह की खबरें परोस रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जोशीमठ से जुड़े इतिहास से लेकर अब तक के इम्पोर्टेंट फैक्ट, और साथ ही जानेंगे जोशीमठ भूधसाव के पीछे की कहानी। जोशीमठ शहर का इतिहास आज से 2500 साल पुराना है। इसके प्राचीन नामों में इसे योशीमठ कहा गया है। इस संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ होता है दो घरों को जाने वाला रास्ता। यहाँ से कैलाश और बद्रीनाथ जाने का रास्ता है। शायद इसीलिए इसे योशीमठ कहा गया है, जो बाद में अपभ्रंश होकर जोशीमठ हो गया। इसका एक अन्य नाम ज्योतिर्मठ भी है, जिसकी कहानी आदि शंकराचार्य से जुड़ी है। पर वो कहानी बाद में, पहले जान लेते हैं कि जोशीमठ की चर्चा सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है। जोशीमठ जुड़ा है भगवान नरसिंह से। कहते हैं यहाँ प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को हिरण्याकश्यपु वध के बाद शांत करवाया था, जिसके बाद भगवान इस शहर में प्रतिष्ठित हो गए। आगे चलकर इस शहर का इतिहास महाभारत काल से गुजरकर आदि शंकराचार्य जी तक आता है। आज से लगभग 500 ईसा पूर्व में बौद्ध और हूणों ने बद्रीनाथ मंदिर को लूटकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब बढ़ते अनाचार को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने 497 ईसा पूर्व में जोशीमठ को अपनी तपस्थली के रूप में चुना। वे केरल से यहाँ पहुंचे और जोशीमठ में उत्तर आमनाय मठ की स्थापना की। साथ ही बद्रीनाथ धाम को भी पुनर्स्थापित किया। उन्होंने जोशीमठ क्षेत्र के अंतर्गत गंधार, तक्षशिला, नेपाल व हूण देश को रखा। बाद में यहाँ के शासकों ने भी जोशीमठ को मुख्य तीर्थ क्षेत्र के रूप में चुना। आदि शंकराचार्य को भी यहाँ सैतूत वृक्ष के नीचे ज्योति के रूप में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसी से जोशीमठ को ज्योतिर्मठ का एक नया नाम भी मिला। बाद में 8वीं शताब्दी के मध्य एक नए शंकराचार्य का आगमन जोशीमठ में हुआ। उन्होंने भी बौद्धों व हूणों द्वारा हो रहे अनाचार से जोशीमठ को पुनः मुक्त किया और नए परंपराओं की स्थापना की। इस शताब्दी के आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध का पद भी इसी कारण प्राप्त हुआ। जोशीमठ की एक कड़ी उत्तराखंड के महान राजवंश कत्यूरी से भी जुड़ी है। लगभग 6वीं से 11वीं शताब्दी तक जोशीमठ कत्यूर राजवंश की राजधानी रही। कत्यूरी राजवंश भगवान कार्तिकेय का उपासक था, इसीलिए इसे कत्यूरी कहा जाता है। इसी राजवंश के राजा वासुदेव से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। कहते हैं एक दिन वासुदेव शिकार करने वन में गए थे। तभी एक साधु उनके राजमहल में भोजन की इच्छा से पहुंचा। रानी द्वारा भरपेट भोजन करवाने के बाद साधु वापस लौटने की बजाय राजा के शयन कक्ष में उनके बिस्तर पर लेट गया। कुछ समय बाद जब राजा वासुदेव अपने महल में लौटे तो अपने शयन कक्ष में साधु को लेटा हुआ देख क्रोधित हो गए और तलवार से उनके बाएं हाथ की कलाई पर वार कर दिया। परंतु यहाँ पर एक विचित्र घटना घटी। वासुदेव ने जिस बाएं हाथ की कलाई पर तलवार से वार किया था, वहां खून की जगह दूध की धारा बहने लगी। राजा समझ गए यह कोई सिद्ध पुरुष है। उन्होंने अपने अपराध की क्षमा मांगी और साधु से परिचय पूछते हुए दंड देने को भी कहा। तब उस साधु ने कहा वह भगवान नरसिंह है और राजा पर प्रसन्न होकर राजमहल में आया है। साधु ने आगे बोला, राजन तुम तत्काल ही जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर अपनी राजधानी बनाओ। मेरी जिस हाथ की कलाई पर तुमने वार किया है वह चिन्ह मेरी मूर्ति पर अंकित होगा। जिस दिन पतली होकर मेरी कलाई टूट जाएगी उस दिन तुम्हारे राजवंश का भी नाश हो जाएगा। इसी क्रम में कुछ विद्वान मानते हैं कि कत्यूरी राजवंश ने कुछ काल के पश्चात ही जोशीमठ से अपनी राजधानी हटा ली थी, क्योंकि उन्हें शायद इसी तरह के भूदशाओं का सामना करना पड़ा था। जोशीमठ का एक अन्य उल्लेख उत्तराखंड के देव जागरों में मिलता है, जहां कत्यूरी राजवंश के गुरु के रूप में दूधाधारी नरसिंह का जिक्र बार बार आता है, जिन्हें साधु वेशधारी और बद्रीनाथ का भांजा कहकर संबोधित किया जाता है। उनके रहने के स्थान को भी जोशीमठ ही बताया जाता है। संभवतः ये वही नरसिंह देवता हो जो राजा वासुदेव के महल में पधारे थे, पर अभी इस रहस्य का पता लगना बाकी है। जोशीमठ की कहानी कश्मीर से भी जुड़ती है।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जोशीमठ का प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था। इसका वर्णन कल्हण कवि की राज तरंगिणी में मिलता है। कहानी जो भी हो, जोशीमठ का इतिहास भगवान नरसिंह और प्रहलाद से लेकर पांडवों के स्वर्ग जाने तक जुड़ता है। वहीं आधुनिक काल में आदि शंकराचार्य जी से लेकर महान कत्यूरी साम्राज्य और वर्तमान की दुर्दशा पर आकर खड़ा हो जाता है। आज जोशीमठ जिस भूदशाओं से दुर्दशा को प्राप्त हुआ है, उसके पीछे बड़े निर्माण कार्यों का हाथ है। जोशीमठ तेजी से गांव से शहर में बदला और होटलों और मकानों के बोझ तले दबता गया। वहीं रही सही कसर बड़े बांधों और उनके लिए बनने वाली सुरंगों ने पूरी कर दी। बेतरतीब होते सड़क निर्माण, जिनमें ऑल वेदर रोड भी शामिल है, और इन सब के लिए होते जा रहे पहाड़ों के कटान, साथ ही बड़े विस्फोट जोशीमठ की नींव के लिए खतरनाक साबित हुए। पहले ही जोशीमठ सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, और यहाँ इंडो टेक्टोनिक प्लेट भी आपस में जुड़ती हैं। यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन बहुत ही अस्थिर है। इस पर यहाँ विकास के नाम पर पहाड़ों से खिलवाड़ करना बहुत ही डेंजर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।